हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बेसिक जर्नल एंट्री। इस वीडियो में आप मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको जर्नल एंट्री कैसे करते हैं और किन किन माइनर वर्ड्स को पकड़ के आप उनका मतलब निकाल के आप जर्नल एंट्री फॉर्म करोगे, वो मैं आपको आज सिखाऊंगा। एंड तक प्रॉपर फोकस के साथ बने रहिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मुझ पे आप बिलीव कीजिए, आप डेफिनेटली 10 डेज टू 15 डेज के अंदर टिपिकल से टिपिकल जर्नल एंट्री बनाना सीख जाएंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, अगर आप मेरी ये वाली वीडियो को आराम से शांति से बिना स्किप किए देखेंगे तो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपन आज की पहली एंट्री की ओर। आज का टॉपिक है बेसिक जर्नल एंट्री। इसमें फर्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन है, वो है अजय स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख। ये तो है इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए वालों के लिए है अजय ने 5 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया। अब ये ट्रांजैक्शन आपके सामने दिखा है। अब इस ट्रांजैक्शन में से हम एक माइनर से माइनर चीज को मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा वर्ड किसको डिस्क्राइब करता है और कौन कौन सा वर्ड किसको डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये आपके पास में ट्रांजैक्शन है। अब इसमें अजय कौन हुआ? तो अजय हो गया फर्म का ओनर, जिसने फर्म में कैपिटल लगाई है। एक बात और आप ध्यान रखिएगा, जो भी ट्रांजैक्शन आप सॉल्व करोगे, जैसे कि ये वाला ट्रांजैक्शन है या ये वाला ट्रांजैक्शन है, उसके पहले अपने आप को आप क्या मानोगे? ओनर मानना है। अपने आप को आप मानोगे मैं कौन हूँ? फर्म का ओनर। जैसे कि अजय है तो आप अजय बन जाइए कि मैं फर्म का ओनर हूँ, मेरा नाम अजय है और मैंने ही बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए हैं। ठीक, अब मैंने बिजनेस शुरू किया है कैसे? 5 लाख रुपए लगाकर। आप जब भी अपने घर में अपने बड़ों के साथ में आप बात करते होंगे कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, मुझे बिजनेस शुरू करना है, तो आपके घर वाले या आपके रिलेटिव क्या बोलते होंगे आपको कि पूंजी कितनी लगाओगे? इसका मतलब जब व्यापार शुरू करता है कोई इंसान, जब किसी भी बिजनेसमैन ने व्यापार शुरू किया, व्यापार शुरू करना, व्यापार जब शुरू किया तो वो क्या लगाएगा? वो लगाएगा कैपिटल। कैपिटल कैपिटल यहां तक समझ में आया? मतलब स्टार्टेड बिजनेस या व्यापार शुरू किया, स्टार्टेड बिजनेस व्यापार शुरू किया मतलब वो क्या लगाएगा? फर्म में कैपिटल लगाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब जो ये कैपिटल लगा रहा है, वो फर्म इस कैपिटल को क्या मानती है? यानी कि फर्म कैपिटल, मतलब फर्म के लिए कैपिटल का हेड क्या होता है? लायबिलिटीज। मैंने आपको बताया था पहले भी, लायबिलिटीज। पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कैपिटल लायबिलिटी क्यों होती है, तो मैं आपको समझाया था। तो कैपिटल का नेचर क्या हो गया? लायबिलिटी। या कैपिटल किस हेड के अंदर में आती है? लायबिलिटीज के अंडर में। यहां तक बात समझ में आ गई? ऑलराइट। अब जो एक कैपिटल है, ये फर्म में किस फॉर्म में लगी होगी? ये लगी है कैश के फॉर्म में। दे रखा है यहाँ पे कैश, 5 लाख रुपए कैश लगा रहा है उन्होंने, कैश लगाई है। तो कैपिटल जिस फॉर्म में लगी है वो फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है? कैश की फॉर्म। कैश ऑब्वियसली बात है, नकद कैश। कैश फर्म के लिए कौन सा हेड में आता है? तो ये आता है आपके एसेट के हेड में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कंप्लीटली आपको प्रॉपर तरीके से एंट्री में समझाऊंगा, बस आप थोड़ा सा मेरे ऊपर बिलीव करिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बहुत शांति से प्रॉपर वीडियो समझ में आएगी। प्रॉपर वीडियो आपको दिख रही है, आई होप सो। आपके लिए आई थिंक वॉल्यूम भी अच्छे से आ रही होगी, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ में। तो कैश की फॉर्म में कैपिटल लगाइए। कैश फर्म के लिए होती है असेट्स और कैपिटल फर्म के लिए होती है लायबिलिटीज। अब एक बात का आप और ध्यान रखिएगा, क्या कि जो जर्नल एंट्री है
वो हमारे इंडियन अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम पे काम करती है। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम पे हमारी जनरल एंट्री काम करती है। तो यहाँ पे अब कैपिटल हो गई लायबिलिटीज और कैश हो गई एसेट्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्योंकि व्यापार अभी अभी शुरू हुआ है तो बिजनेस में दोनों चीजें बढ़ रही है। ऑब्वियसली बात है, व्यापार में पैसा लग रहा है तो कैश भी बिजनेस के लिए बढ़ रहा है और सेम टाइम पे कैपिटल भी बिजनेस में बढ़ रही है। यानी कि कैश की फॉर्म में असेट्स भी इंक्रीज हो रही है और कैपिटल की फॉर्म में लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही है। अब मैंने आपको कल रूल बताए थे, आप अगर आपको रूल नहीं दिखे हैं तो एक बार आप चैनल में जाके और एक बार जरूर देख लेना कि जनरल एंट्री सीखने के रूल क्या है। मैंने आपको बताया था गोल्डन रूल्स, जो कि दो थे, ट्रेडिशनल रूल्स और मॉडर्न रूल। तो उसी के बेस पर अपन आगे बढ़ रहे हैं। असेट लायबिलिटी क्या है, मॉडर्न रूल है। हाँ, तो असेट्स जब बढ़ती है तो मैंने कल क्या बताया था, हमको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। और लायबिलिटी जब बढ़ती है हमको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्लियर? ये हो गया आपके सामने एंट्री, बहुत इजी हो गया। अब एंट्री होगी कैसे, देखिए कैश क्या करना है, कैश एज ए असेट है, असेट नहीं लिखना है आपको, लिखना क्या है, असेट के फॉर्म में एक्चुअल में क्या बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा आपका, डेबिट। तो यहां पे लिखना है आपको कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट। क्लियर? क्रेडिट में आएगा लायबिलिटीज कैपिटल, तो क्रेडिट को जस्टिफाई करता है टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। क्लियर? ये एंट्री ऐसे होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब कैश कितना लगाया फर्म ने, 5 लाख रुपीस, और कैपिटल कितने लगाई है, 5 लाख रुपीस। तो देखो मैंने क्या बताया था, जनरल एंट्री चलती है डबल एंट्री सिस्टम पर। देखो सेम अमाउंट से डेबिट भी हुआ है, सेम अमाउंट से क्रेडिट भी हुआ है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो अमाउंट डेबिट में आ रहा है वही अमाउंट क्रेडिट में आना चाहिए। यहाँ पे 1 से 2 अकाउंट 3 अकाउंट हो सकते हैं, लेकिन उनका टोटल उतना ही होना चाहिए जितना डेबिट में है। यहाँ तक बात समझ में आ गया आपको? आई थिंक आपको ये एंट्री प्रॉपर तरीके से क्लियर समझ में आ गई होगी कि ये एंट्रीज कैसे होती है और कैसे एंट्री आप बनाना सीख सकते हो। अब बैक टू दिस एंट्री कि ये क्या बोल रहा है, शिफ्ट टू दिस एंट्री। अब क्या बोल रहा है ये, अजय स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख एंड स्टॉक ₹2 लाख। अब वो पहले उसने कैश लगाया था, अब वो कैश के साथ साथ में स्टॉक भी लगा रहा है। बात समझिएगा, है ना? तो अजय तो कौन है, क्या फर्म का ओनर, जो कि हमको मान रहे हैं। ओके, अजय यानी कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। अब बिजनेस स्टार्ट किया है मतलब क्या, व्यापार शुरू किया। देखो व्यवसाय शुरू किया है, व्यापार शुरू किया, व्यापार शुरू करना मतलब क्या, कैपिटल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये क्या लगा रहा है, ये अजय क्या लगा रहे हैं, हम क्या लगा रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं, है ना? और कैपिटल का नेचर यानी हेड क्या होता है, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज। क्लियर? व्यवसाय शुरू किया, कैपिटल लगा रहे हैं, कैपिटल का नेचर क्या होता है, लायबिलिटीज। ओके, अब कैपिटल यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कैपिटल पहले सिर्फ कैश के फॉर्म में ही फर्म में लगाई गई थी। यहाँ पे कैपिटल अब लग रही है एक तो कैश के फॉर्म में और एक लग रही है स्टॉक के फॉर्म में। दो तरीके से कैपिटल लग रही है, तो कैश के फॉर्म में और एक क्या लग रही है, स्टॉक के फॉर्म में। ऑलराइट, तो अब कैपिटल फर्म में किस फॉर्म में आई, एक तो आपकी कैश के फॉर्म में आई है और एक आपकी क्या आई है, स्टॉक की फॉर्म, स्टॉक। ठीक, कैश का आपको पता ही है, कैश का नेचर क्या होता है, एसेट्स। एक स्टॉक भी हमारी असेट ही होती है। कैसे असेट होती है सर, देखिए मैंने क्या बताया था, असेट्स के बेस पे इंसान लॉन्ग टर्म तक फ्यूचर में बेनिफिट कमा सकता है। तो स्टॉक को बेचेगा
तो जितना स्टॉक बिकेगा उतना पैसा कमाएगा, उतना प्रॉफिट वो कमाएगा, और जितना प्रॉफिट बनता जाएगा उतना ही फर्म टिके रहेगी मार्केट में, है ना। तो अब और लंबे समय तक पैसा अर्न कर पाएगी। तो स्टॉक क्या हो गया फर्म के लिए, एसेट। अब चूंकि कैपिटल लग रही है व्यापार में, तो इसका मतलब कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, कैश भी इंक्रीज हो रहा है, और स्टॉक भी इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में, क्योंकि अभी बिजनेस में ये सब चीजें लगी है, ऐसा। ऑलराइट, चलते हैं आगे। अब कैपिटल लायबिलिटी बढ़ रही है, कैपिटल का नेचर क्या होता है, लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ रही है, चाहे लायबिलिटी बढ़ो चाहे कैपिटल बढ़ो सेम बात है। तो कैपिटल बढ़ रही है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे। कैश जो कि फर्म एसेट मानती है, तो कैश बढ़ना दैट मींस एसेट्स भी साइमल्टेनियसली इंक्रीज होगी, तो ये हो जाएगा आपका डेबिट। सेम स्टॉक जो कि एसेट है, फाइनेंशियल एसेट है, एसेट इंक्रीज, स्टॉक ऑलरेडी, स्टॉक इंक्रीज, एसेट भी इंक्रीज, तो ये क्या हो जाएगा आपका डेबिट। इजी, बहुत इजी से इतनी इजी एंट्री कर दूंगा। आपको करना कि आपको एंट्री करना जैसे कि गेम लगना लगेगा, खेल लगने लगेगा। आप बस मुझसे बिलीव कीजिए और मेरे साथ आप प्लीज प्लीज बने रहिएगा। आगे चलते हैं, तो अब शुरू करते हैं। ये होगा डेबिट और ये हो गया डेबिट। दैट मीन्स डेबिट क्या हो जाएगा, कैश, और डेबिट क्या हो जाएगा, स्टॉक। देखिए कैसे होगा एंट्री, एंट्री बनाते हैं। देखिए कैश अकाउंट आपको करना है, कैश अकाउंट आपको करना है डेबिट, स्टॉक आपको करना है डेबिट, स्टॉक अकाउंट आपको करना है डेबिट, और 2 में आपको लिखना है कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। अब मैंने आपको बताया था जो चीजें जितनी टोटल डेबिट में है उतनी ही टोटल क्रेडिट में होनी चाहिए। कैसे देखें, कैश आपने कितना लगाया 5 लाख, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 लाख रुपीस। ऑलराइट, स्टॉक लगाया आपने 2 लैक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लैक्स। तो टोटल कैपिटल कितनी लगी है, 7 लैक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 7 लैक्स। तो इसका मतलब क्या, बिजनेस में कैपिटल कितनी लग रही है, 7 लैक्स। कैसे कैसे लग रही है सर, तो 5 लाख लग रही है कैश की फॉर्म में और 2 लाख लग रही है स्टॉक की फॉर्म में। ये हमारी एंट्री एकदम क्लियर हो चुकी है। इस एंट्री में कोई डाउट आई सपोज मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब एक मेरा जो और टॉपिक बचता है वो होता है सर डेबिट को डीआर और क्रेडिट को सीआर क्यों कहते हैं। देखिए डेबिट को हम लिखते हैं डीआर, डेबिट, डेबिट जिसकी इंग्लिश में होती है डेबिट, डेबिट, और क्रेडिट को हम लिखते हैं क्रेडिट, ऐसे ये। तो सर डेबिट में, डेबिट की स्पेलिंग में तो कहीं आर आ नहीं रहा, यहाँ तो फिर भी सी आर आ रहा है, यहाँ पे डी आर क्यों लिखते हैं। देखिए डेबिट को लैटिन भाषा में कहा जाता है, लैटिन भाषा में कहा जाता है डिबेयर, डिबेयर, और क्रेडिट को लैटिन भाषा में कहा जाता है क्रेडेयर, क्रेडेयर। तो डिबेयर से बन गया डीआर और क्रेडिट से बन गया सीआर। क्लियर, इसलिए ये बात आप ध्यान रखिए, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है ये, इसका आप ध्यान रखिएगा कि डीआर बना है लैटिन भाषा के डिबेयर से और सीआर बना है लैटिन भाषा के क्रेडेट से। तो डिबेयर का डी और आर और क्रेडिट का सी और आर से बना है डेबिट और क्रेडिट। ये हो गया। ये आई होप आपको ये एंट्रीज कंप्लीटली समझ में आई होगी। आप इस एंट्री को दोबारा बनाना सीखे, एक बार नहीं 3 से 4 बार बनाना सीखे। और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सर हमको ये चीज़ें समझ में आ रही है, तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं आगे आपको बहुत अच्छे से फुल मोटिवेशन के साथ में आपको पढ़ा पाऊँगा आगे भी। तो स्टे ट्यून विद मी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।